हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी वनडे एग्ज़ाम का जो जीके का पार्ट है उसके साइंस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मूला बेस्ड हैं, जिनको हमें समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन हैं। कुछ साइंस के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो फैक्चुअल होते हैं, जिनको हमें रट लेना होता है। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनको हमें समझना पड़ता है। तो कुछ पिछले वीडियोज़ में हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड पर बेस्ड क्वेश्चन थे। आज भी वही क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, आइए इसको देखते हैं। आगे कुछ हम ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिसमें इन सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ लेंगे, लेकिन अभी अलग अलग चूंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको पहले हम अलग अलग समझेंगे, फिर सारे क्वेश्चन को हम एक साथ कंपाइल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम वाली घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक इफ वी ब्रिंग इट इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो इसका ये सरफेस है, ये सेंटर होगा, ये यहां से सरफेस से यहां तक इसकी रेडियस होगी, जिसे हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। अब क्वेश्चन ये है कि अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, जैसे कोई माइंस, कोई खान है, हम वहां गए, तो जो घड़ी होगी हमारी पेंडुलम वाली, उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, इसकी वैल्यू घट जाती है, स्मॉल जी की वैल्यू घट जाती है। अगर किसी माइंस में गए तो इसकी वैल्यू घटेगी, किसकी वैल्यू घटेगी, स्मॉल जी की वैल्यू। आप ये भी जान लीजिए कि अगर हम पृथ्वी तल के ऊपर जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पे चले गए, ऊंचाई पे चले गए, तो भी जी की वैल्यू घटती है। अगर हम पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू घटती है, और नीचे जा रहे हैं तो भी जी की वैल्यू घटती है। तो अभी हमारा प्रश्न ये है कि हम पृथ्वी तल से नीचे जा रहे हैं तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है आवर्तकाल का, T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अब 2 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, L कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, मतलब क्या होता है कि जी की वैल्यू अगर घटेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। हम नीचे जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी तो मतलब सीधा सीधा है आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो हम इस पर टिक करेंगे, हमारा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब आवर्तकाल बढ़ जाएगा का मतलब क्या हुआ, ये हमारा पेंडुलम है, मान लीजिए जो पेंडुलम क्लॉक है उसका पेंडुलम है, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि आवर्तकाल बढ़ गया है। कब, जब हम पृथ्वी तल से नीचे चले गए। अब ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमारी घड़ी है वो सुस्त हो जाएगी। तो अगर हम पृथ्वी तल के नीचे जाते हैं तो जो पेंडुलम वाली घड़ी है उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि घड़ी सुस्त हो जाती है। अगर हम पृथ्वी तल के ऊपर भी गए, घड़ी को लेकर के पहाड़ पे चले गए, तो भी यही स्थिति होगी। तो क्या होगा, एक बार फिर जी की वैल्यू घट रही है तो आवर्तकाल बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो प्रश्न कोई भी आ सकता है कि पृथ्वी तल के नीचे गए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या पृथ्वी तल से ऊपर गए। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे आए, या कभी कभी पूछते हैं कि अगर हम खान में लेकर चले गए, या कभी कभी पूछते हैं कि हम घड़ी को लेकर के पहाड़ पे चले गए। तो क्वेश्चन कोई भी आए, आपको कॉन्सेप्ट में ये रखना है कि अर्थ के सरफेस से ऊपर गए तो भी जी का मान घटेगा, अर्थ के सरफेस से नीचे गए तो भी जी का मान घटेगा, और दोनों ही स्थितियों में जी का मान घट रहा है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि अगर हम घड़ी को लेकर के, किस घड़ी को, पेंडुलम वाली घड़ी को लेकर के अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए, केंद्र पर पहुंच गए,
तो क्या होता है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं स्मॉल जी की वैल्यू घटती जाती है और केंद्र पर पहुंचकर सेंटर पर जी स्मॉल जी की वैल्यू हो जाती है 0। अब क्या होगा इस स्थिति में, जब स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो गई तो यहां पर जब हम 0 पुट करेंगे तो आवर्तकाल इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि इस पेंडुलम को अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, अनंत समय लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि घड़ी रुक जाएगी। तो अगर हम पेंडुलम वाली घड़ी को लेकर के अर्थ के सेंटर तक पहुंच गए तो क्या हो जाएगा, जो हमारी घड़ी है वो रुक जाएगी। थैंक यू।